हेलो बच्चों, ये जेई में 2025 का क्वेश्चन है। 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अ रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप इज मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन to a field free region with a constant speed. When the loop is partially inside the magnetic field, the plot of magnitude of induced EMF with time is given. ठीक है, कौन सा यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF और टाइम का ग्राफ करेक्ट होगा आपको ये बताना है। और यहाँ जो बोला गया ना, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें से एक रेक्टेंगुलर लूप फील्ड से बाहर निकल रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, है ना। तो मान लो जस्ट आप सपोज कीजिए कि मेरे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर लूप है ना, जो कि फील्ड से बाहर निकल रहा है और कांस्टेंट स्पीड से निकल रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकलना शुरू किया, यहाँ पहुंचा, फिर थोड़ी देर के बाद ये यहां पहुंच गया होगा। ठीक है, वही लूप अब ध्यान से देखते रहे, समझ में आएगा। फिर थोड़ी देर के बाद ना ये लूप यहां पहुंच गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको जो बता रहा हूं मैं। मतलब ये हुआ कि ये जो मूवमेंट दिखा रहा हूं मैं कि पहले लूप यहां पे है, फिर ये लूप यहां आया, फिर ये लूप यहां आया। इस पूरे मूवमेंट में ना आपको ध्यान से देखना होगा, फोकस करना होगा कि क्या वेरी कर रहा है, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर। देखो ये जो रेक्टेंगुलर, मान लो कि ये जो एल है ना, ये हमेशा फिक्स है। आप ध्यान से देखिए, ये एल फिक्स है ना, यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है। ठीक है, मतलब इस वाले लूप में भी ये एल फिक्स है, इस वाले लूप में भी ये एल फिक्स है, इस वाले लूप में भी ये एल फिक्स है। मूव क्या किया, मतलब क्या वेरी क्या किया। तो यहाँ जो वेरिएशन दिख रहा है ना आपको, वो वेरिएशन सिर्फ इस वाले पार्ट में दिख रहा है। ये वाला जो है ना, मान लो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया। ओके, आप देख सकते हैं कि ये यही पार्ट में वेरिएशन दिख रहा है, मतलब कि यहां पर अब इस पूरे बी का सिर्फ इतना पार्ट बाहर और इतना पार्ट अंदर। मान लो कि यहां पर जब देख रहे हैं ना लास्ट वाला लूप में, तो मान लो एक्स पार्ट बाहर निकल गया, क्योंकि फील्ड तो यहीं तक है ना भाई, फील्ड तो यहीं तक है। ठीक है, तो ये एक्स पार्ट बाहर निकल गया, तो सिर्फ बचा कितना पार्ट, बी माइनस एक्स पार्ट। ठीक है, बट यहां पर क्या था, तो यहां तो पूरा बी अंदर में था। समझ में आया ना। तो यहां पर हम लोग अगर एरिया देखें, तो यहां पर एरिया जब ये कंप्लीटली लूप बाहर निकल जाएगा ना, जैसे मैं अब दिखा देता हूं, मान लो जब ये लूप कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा यहां पर इस फील्ड से, ठीक है, तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इफेक्टिव एरिया इनसाइड द फील्ड, है ना, इफेक्टिव एरिया की बात कर रहा हूं मैं। तो इफेक्टिव फाइनल एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, और इफेक्टिव इनिशियल एरिया हम लोग ये मान लेते हैं कि L इंटू बी माइनस एक्स हो जाएगा, L इंटू बी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कॉन्सेप्ट लिखे अगर हम लोग, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा फाइव मतलब कि फ्लक्स चेंज, तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम। तो फाइनल फ्लक्स में क्या लिखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू फाइनल एरिया माइनस मैग्नेटिक फील्ड इंटू इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटू फाइनल एरिया क्या है, 0 है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटू इनिशियल एरिया, तो इनिशियली जस्ट पार्शियली जब बाहर निकला है ना, तब की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये वाला रेड वाला, है ना, तब की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा इनिशियल एरिया में कि ये एल इंटू बी माइनस एक्स। ठीक है, जहां पे बी माइनस एक्स क्या है, वेरिएबल है, टी टाइम में बाहर निकला होगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को तो क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहां पर मॉड लगा दो। ठीक है, तो ये बी इंटू एल, और ये जो बी माइनस एक्स है ना, ये पूरा पार्ट वेरिएबल है, डिवाइडेड बाई टाइम कर दो। तो ये जो पूरा पार्ट वेरिएबल है, यही पार्ट तो वेलोसिटी दे रहा है हम लोगों को, जो बी माइनस एक्स बाई टी है ना, ये वाला पार्ट, क्योंकि यही तो वेलोसिटी है ना, यही तो बार बार यहाँ पे वेरी कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे b माइनस एक्स, क्योंकि वेलोसिटी इसी के अलोंग है ना, ऐसे ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं ये थ्रू आउट कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पार्ट जो है ना, ये ब्रैकेट वाला पार्ट, ये वाला पूरा वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ से आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला, ये मिला क्या, बी एल इंटू, इसको हम v मान लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया बी वी एल। अब यहाँ पर आप देखिए तो b कांस्टेंट है ना, b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी भी कांस्टेंट बोला गया, तो ये टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ये टाइम से इंडिपेंडेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ जो ईएमएफ है ना, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कांस्टेंट है थ्रू आउट, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब किसी के माइंड में ये आएगा बच्चों कि ठीक है सर, आपने इतना लेंदी क्यों किया, आपको डायरेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है बी वी एल भी, है ना, तो सर आपको सीधे बोलना चाहिए था कि बी कांस्टेंट है, ठीक है, v कांस्टेंट है और l कांस्टेंट है, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सर बहुत इजीली हो जाता, मैं तो इसको 10 सेकंड में कर देता सर, है ना, बिल्कुल कर देते बच्चे आप, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पर क्या होता है, मैं डायरेक्ट अगर लिखता ना तो बहुत लोग कंफ्यूज होते कि सर ये कांस्टेंट कैसे हुआ, कैसे हुआ, कांस्टेंट दिया है इसलिए हम ले लेते हैं, बट कुछ लोग माइंड में आता है कि सर हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया, दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, फिर भी कुछ अगर डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू।